हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1 को आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले मैंने चैप्टर 10 का होल जो बेसिक है और जो इसमें आपकी दो थ्योरम जो यूज़ होने वाली हैं इस चैप्टर में मैंने आपको वो प्रोवाइड करा दी हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, न्यू एनसीईआरटी बुक जो मार्केट में आपकी आ चुकी है, प्लीज़ आप जाके परचेज कर लीजिएगा। इंटरनली पार्ट कौन कौन से कट हुए हैं देख लीजिए। और क्लास 10 में सिर्फ सर्कल में ओनली दो ही थ्योरम्स जो आपको पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। देखो बच्चों, आज हम देखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, पहले आप जाइए बेसिक को देखिए। देखो बेसिक अगर आपका क्लियर है, बिलीव मी, आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ आने वाली है। देखो बेसिक ना हमारा बेस होता है किसी भी एक्सरसाइज या फिर कोई भी आपका सब्जेक्ट क्यों ना हो। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो हम आगे जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका बच्चों ये है, आप अपनी बुक को ओपन कर लीजिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है, हाउ मैनी टेंजेंट कैन अ सर्कल है। अगर कोई भी एक सर्कल है तो उसकी कितनी टेंजेंट आपकी हो सकती है, ये पूछा गया। देखियो मैंने यहाँ पे ना डायग्राम को ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। डायग्राम के द्वारा मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ ही टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। तो टेंजेंट सबसे पहले क्या होता है बच्चों, टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है। तो सबसे पहले बात मैंने यहाँ पे कुछ गिनी चुनी मैंने टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो एक टेंजेंट यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है। तो हम बोल सकते हैं अगर हम किसी भी सर्कल में अगर टेंजेंट करते हैं तो उसके जो नंबर ऑफ टेंजेंट होते हैं वो आपके कितने होते हैं, इनफानाइट। क्या होंगे बच्चों आपके, इनफानाइट। तो हाउ मेनी टेंजेंट कैन हैव अ सर्कल, तो आप बोलोगे इनफानाइट टेंजेंट होंगे। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फिलिंग द ब्लैंक्स देखिए पूरा बेसिक पे है ये पूरा एक्सरसाइज। प्लीज आप पहले आके बेसिक को देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका है, डियर स्टूडेंट्स, ए टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन हाउ मेनी पॉइंट्स। तो जो इसमें बोला गया जो टेंजेंट होता है, देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, डायग्राम से ना बेहतर आपको समझ आएगा। तो ये पूछा गया है जो टेंजेंट होता है सर्कल को कितने पॉइंटों पे टच करता है या फिर इंटरसेक्ट करता है, ये पूछा गया। देखो एक हमने टेंजेंट ले लिया, एक लाइन है ए बी, पी वी एक आपका टेंजेंट है। तो टेंजेंट जो होता है सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करता है। जहां पर जो लाइन सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो कितना आएगा इसका आंसर, क्या होगा बच्चों आपका, ओनली 1 पॉइंट। जो टेंजेंट होती है सर्कल को ओनली 1 पॉइंट पे ही टच करती है। क्वेश्चन नंबर 2, ए लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल इन 2 पॉइंट। वो लाइन जो सर्कल को दो पॉइंटों पे टच करती है। एक लाइन थी आपकी पी क्यू जो सर्कल को दो पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि टच कर रही है ए और बी पे। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इस लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे सीकेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, ए सर्कल हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा किसी सर्कल में कितने पैरेलल टेंजेंट होते हैं, मैंने बेसिक बताया था, बेसिक देखा तो आप फटाक से इसका आंसर आप बता सकते हो। तो देखिए ओनली दो ही आपकी यहाँ पे पैरेलल टेंजेंट होती हैं सर्कल में। तो क्या हो जाएगा इसका, 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, द कॉमन पॉइंट आर टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड। अब ये बोला गया एक सर्कल है और एक टेंजेंट, इनके बीच में जो कॉमन पॉइंट यानी कि दोनों एक दूसरे को जहां पर टच कर रहे हैं टेंजेंट और सर्कल, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो एक ऐसा पॉइंट जो सर्कल और लाइन के दोनों में कॉमन होता है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं बच्चों। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। तो क्वेश्चन में बोला गया, ए टेंजेंट पी क्यू। पी क्यू आपका एक टेंजेंट है, देखिए सर्कल ये रहा। अब पी क्यू आपका एक टेंजेंट है। ठीक है, अब बोला गया अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अगर इसका मैं सेंटर ओ लेता हूं तो रेडियस हमारी पी तक कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। कहीं भी टच करो वो आपकी जो रेडियस है 5 ही रहेगी। बोला गया एक टेंजेंट है और एक रेडियस है जिसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। मीट अ लाइन थ्रू अ सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू। तो जो रेडियस है वो पॉइंट पी पर है। ठीक है, जो टेंजेंट है टेंजेंट सेंटर से कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर पर। और ए लाइन थ्रू अ सेंटर, एक लाइन जो ओ से जाती है और क्यू को जाके टच कर देती है, ओ एट पॉइंट क्यू। पी पे जाके ये मीट करती है, ओ से क्यू पे मीट करती है। पी क्यू एक लाइन है जिसकी सेंटर से जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, और ओ से क्यू आपका 12 सेंटीमीटर दे रखा है प्यारे बच्चों। इसमें ओ क्यू कितना है, 12, और ओ से पी इसका रेडियस होगा, जो रेडियस है वो हमारा 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आपसे बोला गया फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू।
फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। आपको चारों ऑप्शन यहाँ पे दे रखे, यू कैन सी हेयर। ओके, तो कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो हमें बताना है। देखिए, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है इसमें, आपका डायग्राम। अगर डायग्राम अच्छा ड्रॉ हो गया तो इजीली आप इसको कैलकुलेट आप कर सकते हो। तो सेंटर से जो पी क्यू आपकी एक टेंजेंट है, टेंजेंट सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करते, टेंजेंट हो गया। रेडियस कितनी है 5, और ओ से क्यू को आपने यहाँ पे मिला दिया है जिसकी लेंथ 12 दे रखी है। जब आप इसको ध्यान से देखोगे प्यारे बच्चों, हमें पता है जो रेडियस होती है वो टेंजेंट की कितनी होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी कि जो पी एंगल है वो आपका 90 डिग्री का हो गया। अब यू कैन सी दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, सो फिर आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। तो आप लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं प्यारे बच्चों इसको, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हमारी जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, यानी कि हाइपोटेनियस का आपका ओ क्यू, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस क्या होता है, हमारा हाइपोटेनियस होता है 12 और ये आपका 5 हो गया। ओके, तो नाउ अब आपसे क्या पूछा गया इसमें, फाइंड द लेंथ ऑफ पी से क्यू का लेंथ आपसे यहाँ पे बच्चों पूछा गया है। बस आपको यहाँ से अपनी यूनिट लिखानी और रख देना आंसर। ठीक है, तो देखो ओ क्यू इसमें दे रखा है 12, 12 का स्क्वायर, पी क्यू हमें यहाँ पे फाइंड करना है, प्लस ओ पी आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ओके, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये होता है 144। अब मैं इसको 5 के स्क्वायर को धर लेके आऊँगा, 25 आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ओके, एंड पी क्यू का स्क्वायर, तो देखो 144 में से ये गया तो 119 आपका यहाँ पे बचेगा। तो ये जो वैल्यू है पी क्यू स्क्वायर की है। आपसे ओनली क्वेश्चन में क्या पूछा गया बच्चों, पी क्यू की लेंथ आपको बतानी है, तो स्क्वायर हटाते सामने वाले नंबर पे लगा देते स्क्वायर रूट, यानी कि पी की वैल्यू है बच्चों वो आएगी अंडर रूट 119 सेंटीमीटर, यानी कि जो ऑप्शन है वो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपसे ड्रॉ करने के लिए पूछा गया, बोला गया ड्रॉ अ सर्कल, एक वीक सेंटर लेके कोई आप एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दो लाइन लेनी है, पैरेलल लाइन लेनी है, दो दो पैरेलल लाइन ले लेनी है। पैरेलल लाइंस वो होती है जिनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सेम रहता है। ठीक है, तो एक क्या करनी है, एक तो आपको टेंजेंट बनानी है। टेंजेंट क्या होता है, सर्कल को ओनली एक ही पॉइंट पे कट करे। ओके, टेंजेंट हो गया। मैंने क्या किया, एक टेंजेंट मैंने पैरेलल बना दिया। और दूसरी जो सीकेंट लेनी, सीकेंट क्या होती है, सीकेंट क्या करती है, सर्कल को दो पॉइंटों पे टच करती है, जाके सर्कल को दो पॉइंटों पे टच करती है, तो सीकेंट होती है। सिर्फ यही पूछा गया, एक सर्कल ले लीजिए, दो लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है, उसमें से एक लाइन आपकी टेंजेंट होगी, ए बी टेंजेंट हो गया, सी डी जो लाइन है वो हमारी सीकेंट का यहाँ पे वर्क कर रही है। तो इतना सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। तो एंड आई होप आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीटली अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को वापस से प्ले करके समझ सकते हो। दैन उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन आस्क मी एनी क्वारीज इन द कमेंट बॉक्स। तो प्लीज़ जाइए, और इससे पहले मैंने ए रिलेटेड टू सर्कल का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया है। जाइए, एक ना एक क्वेश्चन लॉन्ग में मिलेगा, सर्कल का भी आपको वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको बेस तो अच्छा होना ही चाहिए। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को काफ़ी मिलेंगे आपके इस बार एग्जाम में, जैसा कि पैटर्न जो चेंज हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ में अपने दोस्तों में जाके जो भी साथी भाई बहन मित्र जो भी क्लास 10th में, प्लीज़ जाके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए अगर थोड़ी सी भी मेहनत हमारी पसंद आ रही है। तो थैंक यू, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।